दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट अभिषेक चौधरी। अभी रिसेंटली आदि पुरुष मूवी देखी और देखने के बाद हमारा जो रामायण का प्रस्तुति थी उससे बहुत आहत हूँ कि किस तरीके से हमारी आने वाली यंग जनरेशन को एक गलत सलत मोड़ कर गलत वाणी का उच्चारण कर कर एक रामायण प्रस्तुत की गई, जो बिल्कुल सेंटिमेंट्स, हिंदू के सेंटिमेंट्स को इफेक्ट करती है, डिस्टर्ब करती है उनकी आस्था को, जो राम को मानते हैं, जो राम के गुणों को मानते हैं, जो राम के विचारों को मानते हैं। तो ये जो रामायण थी ये लॉकडाउन के दौरान भी भारतीय सरकार ने चलाई थी और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था उसने सबसे ज़्यादा व्यूवर्स को देखने का। तब भी इन लोगों ने जो मूवी बनाई है आदि पुरुष नहीं देख पाए, ना उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया हमारी रामायण का बनाने से पहले। तो मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि रामायण से आपने क्या सीखा, रामायण बनाने से पहले और रामायण बनाने के बाद आपने क्या सीखा। रामायण संकलन है राम के जीवन काल से जुड़ी घटनाओं का, जिसमें गुरु, शिक्षा, विवाह, वनवास, मित्रता, युद्ध, अग्नि परीक्षा, विद्रोह, परित्याग, अविश्वास, मान अपमान, जीत, दुख, दीपावली, जल समाधि तक का जीवन चित्रण पढ़ने को मिलता है। राम एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन मर्यादा, मूल्य, सीख और मान्य एहसासों से भरा हुआ है। रामायण एक झील है हमारे रामचंद्र जी के कार्यों की, इसलिए इसका नाम रामचरित्र मानस है। रामचरित मानस का शाब्दिक अर्थ है राम के कार्यों की झील। मधुर वाणी का उच्चारण आदि मानव व्यक्तित्व संबंधी गुणों का भी संचार करता है यह रामायण। यह धार्मिक ग्रंथ अमृतवाणी, उज्जवल विचार, मानव जाति के जीवन में जुड़े समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो आप ये भी नहीं समझ पाए कि ये रामायण क्या मैसेज देती है। रामायण एक ऐसा आशीर्वादमक ग्रंथ है जिसका महत्व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसारित होता है। यह जीवन की जीने की कला को प्रदर्शित करता है। सामाजिक दृष्टि में रामायण पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र के कर्तव्य, गुरु शिक्षा का परिस्पृक व्यवहार, भाई का कर्तव्य और व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व ये समझाता है। आदर्श पिता, माता, पुत्र, भाई, पति एवं पत्नी का चित्रणा तथा आदर्श ग्रस्त जीवन की अभिव्यक्ति करता है। रामायण में किसी भी देश के समाज को आदर्श समाज बनाने की अदम्य शक्ति समाहित है। तो रामायण से हम विश्वगुरु बनेंगे। तो आपने जो रामायण दिखाई वो कहाँ से हमें विश्वगुरु की तरफ लेके जाती है। क्या ये आपने रामायण को एक वीडियो गेम की तरह से प्रस्तुत कर दिया, जैसे कोई खेल रहा है, जैसे कोई पबजी है, कोई गेम है। राम का चरित्र एक आदर्श स्वरूप में वर्णित है, जो सत्यवादी, दृढ़ संकल्प वाले, परोपकारी, चरित्रवान, विद्वान, बलवान, सौम्य, सुंदर, प्रजाहितैषी तथा धैर्यवान गुणों से युक्त है। क्या ये सारे चित्रण उसमें आपने दर्शाए हैं। भारत के द्वारा राम के वनवास के उपरांत राज्य स्वीकार न करना, लक्ष्मण का राम के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाना, यही नहीं बल्कि सीता का गौरवशाली पत्नी रूप, राम का पिता द्वारा दिए गए दोनों वरदानों का मान रखना, सच, अत्यंत महान, शिष्टाचारी तथा सौम्य चरित्र का परिचायक है रामायण। क्या ऐसा कुछ उसमें दिखाने की कोशिश करी गई। जो सीख रामायण से मिलती है, रामायण जो है, रामायण में समाहित ज्ञान को आत्मसात करके सच्चे अर्थों में वह भारतीय संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं और अपनी पहचान को खोने से बचा सकते हैं। यह है रामायण। आपने रामायण को पलट कर रख दिया, आपने उनके विचारों को पलट कर रख दिया। क्या आपको पता है ये जो आदि पुरुष बनाने वाले हैं ये हमारा महाग्रंथ है। आपने इसके साथ केवल मुनाफा कमाने के लिए हमारे सेंटिमेंट को छेड़ा। क्या इस तरीके से हनुमान जी बात करते थे कि तेरी बाप की जलेगी। इस तरीके की वाणी का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है रामचरितमानस में। रामचरितमानस और रामायण में सिखाया गया है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण में सिखाया गया है विविधता में एकता। क्या कुछ हुआ, भाइयों में कोई लड़ाई हुई, किसी तरीके से हर भाई एक से एक बड़ा त्याग, सब नंबर 1 आए। रामचंद्र जी सीता माँ वनवास गए तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे हो लिए। नंदग्राम चले गए हमारे
महाराजा दशरथ जिनको राज्य सौंपा गया, और वो भी वहाँ नहीं रहे, वो भी नंदग्राम चले गए। और जहाँ नंदग्राम वो गए वहीं पे एक शिला थी और वहीं शत्रुघ्न सोया करते थे, और उन्होंने भी 13 से 14 साल अपनी वाइफ को नहीं देखा। तो उन्होंने केवल एक ही चीज किया, कहा कि जब मेरे भाइयों ने इतना त्याग किया कि वैभव, ये सारा यश ये केवल मेरे लिए बने हैं, तो उन्होंने भी उसका परित्याग करा। तो यह है राम कथा। यह भोग नहीं त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है, और विचित्र और उत्तम बात यह है कि इसमें सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग दूसरे के प्रति अलौकिक है। इसलिए कहा गया कि रामायण जीवन जीने का सबसे उत्तम शिक्षा देती है। क्या यह शिक्षा आपने ली इस तरीके की गंदी रामायण की प्रस्तुति करके हमारे यंग जनरेशन को भटकाने की कोशिश की? क्या यह है रामायण? रामायण में क्या था वो भी आपको सीखना चाहिए था। दूरदर्शन पर वो लॉकडाउन में चली थी, क्या इन लोगों ने तब भी नहीं देखी? आहत है पूरा भारत, आहत है सनातन धर्म, आहत है वो जो राम को मानते हैं, जो उसके आदर्शों को मानते हैं। ऐश्वर्य से बढ़कर थे रिश्ते, ये थी रामायण। आपने ऐश्वर्य पाने के लिए रामायण को चेंज कर दिया। भाइयों में ऐसा प्यार जहां लालच, गुस्सा, विश्वासघात घर तक नहीं कर पाया। एक और बड़ा उदाहरण है अच्छी संगति का महत्व। ये था रामायण का कि अच्छी संगति रखिए, क्योंकि कैकेयी राम को अपने पुत्र से भी ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मक हम पर हावी ना हो। क्या आपने अच्छी सीख ये ली? क्या आपने ऐसी संगतियों को ये पिक्चर बनवाई जिनको सनातन के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में नहीं पता था? सच्ची भक्ति और समर्पित भाव सिखाता है। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया था। उनकी अपार लगन भगवान के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। यह है रामायण। माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, बहुत महाज्ञानी था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे के नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन सुमनका की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उनके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रतिशोध के जाल में खुद फंस जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध की बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। क्या ये सीखा आपने रामायण बनाने से पहले? सबसे समान व्यवहार रखना चाहिए। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों सबको समान सम्मान देना हम सबको यह सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र, लिंग आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे मान सम्मान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालु भाव से बात करनी चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। यह रामायण सिखाती है। क्या आपने ये सब चीज़ों का पालन किया अपनी आदि पुरुष फिल्म में? भगवान की सच्ची सेवा सिखाती है रामायण। रामायण के वन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी माँ सुमित्रा के बीच संवाद होता है, जहाँ वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देते हैं। तब वे बताते हैं कि भगवान की सच्ची मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये ही मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन जहां राम है वहीं पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती हैं। क्या ये आपने पूरी क्षमता और अपनी सेवा भाव से राम की सेवा की? भगवान में विश्वास की शक्ति है। राम और लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार ही नहीं की निशानी है। जिस तरीके से भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगे, यह भी एक बड़ी सीख है कि जिस भगवान का नाम लेने से सब पुल से पार हो जाते हैं, वहीं उनका नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। प्यार और दया की मूर्त है भगवान। भगवान राम प्यार और दया और सकारात्मक की प्रतिमूर्ति हैं। यदि हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है तो वह खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। क्या ये आपने जीवन में उतारा? रामायण सिखाती है माता पिता की आज्ञा का पालन करें। अपने पिता की आज्ञा और वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इससे सीख लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, हर संतान को अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता ही पृथ्वी पर लाते हैं और उनका जीवन जीने योग्य बनाते हैं। इसलिए संतान वही योग्य है जो अपने माता पिता का ध्यान रखती है और उनकी आज्ञा का पालन करती है। एकता में शक्ति। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो राम जी उस समय अपना आत्मविश्वास नहीं डगमगाने दिया। उन्होंने सभी को एकत्रित करके समुद्र पार करने के लिए सेतु का निर्माण करने को कहा। रावण का वध करके माता सीता को वापस लाए। इससे सीख मिलती है कि यदि योजना बनाकर एकता के साथ कार्य किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। तो क्या आपने ये योजना बनाई मिलकर कि सनातन को किस तरीके से हानि पहुंचाई जाए, किस तरीके से यंग जनरेशन को किस तरीके से भटकाया जाए? मैं आग्रह करूंगा
इन आदि पुरुष बनाने वालों बुद्धिजीवी लोगों से कृपया इस महान ग्रंथ के साथ छेड़ाछाड़ी पैसा कमाने के लिए ना करें, और हमारी आने वाली जनरेशन को जो इतनी सभ्य है और इतनी इंटेलिजेंट है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपका बॉयकॉट चल रहा है, किस तरीके से थिएटर्स खाली चल रहे हैं, और आप अपने पुनः इसमें त्रुटि को सही कीजिए और अपनी गलतियों को मानिए, और सनातन और जो ये रामायण है इसके साथ प्लीज़ छेड़छाड़ ना कीजिए। ये ग्रंथ सेंटिमेंट्स हैं, ये आस्था है, ये लोगों का विश्वास है, ये लोगों की कई कई जनरेशन चलती आई हुई ये एक सीख है। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ हमारे महाग्रंथ रामायण को मत बदलिए, मत उसमें त्रुटि कीजिए, मत कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।